बिहार की राजनीति में एक बातें बहुत अधिक चर्चाएं में रहती है, नीतीश कुमार की पलटी मारने की। दरअसल बात है, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिन्होंने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने 9 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, यानी कि उन्होंने बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री बनाया। साथ साथ जब से नीतीश कुमार पलटी मारनी शुरू की है, तब से उसकी चर्चाएं और अधिक बढ़ गई हैं। लेकिन इसी बीच कुछ चर्चाएं जोर शोर पकड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से महागठबंधन से नाता तोड़ करके फिर से एनडीए के साथ आकर के मिल गए और फिर से नई सरकार बनाई, तो एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलट करके जो है किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। ऐसा दावा विकासशील इंसान पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनके संस्थापक कर रहे हैं। ऐसा दावा तो आज के इस वीडियो में इस दावा पर चर्चा करेंगे और साथ साथ उसका ये भी कहना है कि जब तक मुरेठा नहीं खुलता तब तक एनडीए के पुराने साथी ने कर दिया है बहुत बड़ा खेल, क्योंकि फिर से होगा बिहार में उलटफेर। ऐसा कहना है वीआईपी के संस्थापक का। दरअसल बात है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने फिर बिहार को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीतिक में आज जो स्थिति दिख रही है, उनसे लगता है कि बहुत जल्द फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब तक अपना मुरेठा नहीं खोलते हैं तब तक एनडीए में हालत ठीक ठाक नहीं समझी जा सकती है। दरअसल बात है कि लोकसभा चुनाव में जो 400 पार तक फिर उन्हें जो टारगेट दिया गया है ना बीजेपी के द्वारा कि 400 पार इस बार, तो टोटल 400 पार तब फिर उन नीतीश कुमार की जरूरत क्यों? मतलब मुकेश सहनी का कहना है कि जब एनडीए का दावा था कि हम 400 पार इस बार इलेक्शन में वोट ले आएंगे, तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ गई भाजपा को? भाजपा को अभी और कई साथी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी मुकेश सहनी ने कहा है। तो क्या वाकई में साथी की जरूरत पड़ेगी, इस पर भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया कि प्रदेश की राजनीति में आज जो भी स्थिति बनी हुई है, उसे लगता है बहुत जल्द फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब तक अपना मुरेठा नहीं खोलते तब तक एनडीए में हालत ठीक ठाक नहीं समझी जा सकती है, बल्कि एनडीए में लड़ाई है और तभी अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। सैनी ने कहा कि बिहार में जिस तरह हाल के दिनों में उथल पुथल देखने को मिल रही है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार की स्थिति क्या है और एनडीए में जो नीतीश कुमार शामिल हुए हैं इसकी क्या स्थिति है। ऐसे बड़े दलों को जनता की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बदले राजनीतिक दलों को एक विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में 400 पार तब फिर उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि भाजपा को 400 सीट क्या 200 भी नहीं आ रही है। भाजपा को अभी और कई साथी की जरूरत है। दरअसल बात है कि मुकेश सहनी यानी वीआईपी के जो नेता है, उसके संस्थापक जो है, उसके मन में एक विचार चल रहा है। उसके मन में विचार ये चल रहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा और नीतीश कुमार को एनडीए ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उसी प्रकार से हमारी वीआईपी पार्टी को भी एनडीए की ओर से ऑफर मिले और एनडीए हमें अपनी पार्टी में शामिल कर ले। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले नहीं बल्कि किसी न किसी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी जल्द इसका खुलासा करेगी। अब तो स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी का कहना है कि उनका जो पार्टी है, उनकी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि वो किसी और गठबंधन के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगी। इस बात से एक बात तो स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से मुकेश सहनी चाहते हैं कि हमें एनडीए अपनी पार्टी में शामिल कर ले, बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर ले और शामिल करने के बाद बीजेपी के साथ हम चुनाव लड़ें। दरअसल बात है कि जब बीजेपी किसी को भाव नहीं दे रहे थे, किसी पार्टी से पूछताछ नहीं कर रहे, तो इस बीच ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि शायद
वो दिन आ चुका है जिस दिन का हमें इंतज़ार था और शायद हमें ये महँगा पड़ सकता है। और वैसा ही हुआ। नीतीश कुमार जैसे ही पलड़ा बदले, तेजस्वी यादव की हाल बुरा हो गया, लालू यादव का हाल बुरा, साथ साथ इंडी अलायंस पूरी तरह से बिखर गए। अब मुकेश सहनी चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए हम केंद्र सरकार की, हम बीजेपी की नज़र में जाए, और जब हम बीजेपी की नज़र में जाएंगे तो बीजेपी की ओर से हमें ऑफर मिलेगा कि तुम भी एनडीए में शामिल हो जाओ और एनडीए में शामिल होकर के चुनाव लड़ो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। और ये शायद वो पल आ जाएगा अगर एनडीए एक्सेप्ट कर लेता है तो। सबसे पहले उस मुद्दा को समझिए जिस मुद्दा को उठाया है मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की राजनीतिक में फिर से उथल पुथल होने वाली है और फिर से नीतीश कुमार किसी अन्य पार्टी का दामन थामने वाली है। दरअसल बात है, मुकेश सहनी इस पर 2 पॉइंट्स मार रहे हैं। पहला तो नीतीश कुमार हमारी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, और दूसरा नीतीश कुमार के जरिए एनडीए हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लें, क्योंकि उसकी पार्टी बहुत छोटी है। नीतीश कुमार अगर उसके साथ चले जाते हैं तो कुछ इजाफा हो जाएगा, और अगर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने का मौका मिलता है तो फिर उसकी पार्टी का जो है जय जय हो जाएगा। लेकिन एक बात आप सोच करके देखिए, एनडीए अधिक पार्टी को क्यों नहीं अपनी गठबंधन पार्टी में शामिल करते हैं। दरअसल बात है कि एनडीए नहीं चाहती है कि जिस प्रकार से इंडी अलायंस बनी और उसमें 28 पार्टियां शामिल हुई, और कुछ समय गुजरते गुजरते सारी की सारी पार्टियां धीरे धीरे करके बिखरने लगे। अगर एनडीए में भी ऐसी होते हैं, बहुत सारी पार्टी शामिल होते हैं, तो फिर उसका हाल भी, एनडीए का हाल भी ऐसा ही होगा। और ना ही बिहार के राजनीतिक में अभी कोई बदलाव होने वाला है, ना ही नीतीश कुमार अब किसी पार्टी के फेवर में जाने वाला है, किसी पार्टी से फिर से गठबंधन करने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार के जो गृह विभाग थे उसे भी बीजेपी ने अब ले लिया है। नीतीश कुमार ने गृह विभाग बीजेपी को सौंप दिया है, और साथ साथ नीतीश कुमार से कई ऐसे पॉइंट्स है जिस पर एक शर्त बनाई गई है, एक एग्रीमेंट बनाई गई है, जिसके तहत नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से एनडीए के साथ चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और साथ साथ बिहार का जो भविष्य है, बिहार का जो लक्ष्य है विकास का, उस पर उसे ध्यान देना होगा। अब जैसे दे, जब तक ऐसा नहीं करते हैं तब तक नीतीश कुमार की डोर अब किधर भी डोलने वाला नहीं है। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से राजनीति करते आए हैं, उसे राजनीति की काफ़ी अनुभव हो चुकी है, और इसी अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। लेकिन अब नीतीश कुमार को पूरी तरह से पता चल चुका है, और मुकेश सहनी के जो कहने का अर्थ है कि बिहार में फिर से बदलाव होने वाला है, फिर से नीतीश कुमार किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम जो है अब एनडीए के साथ सुख संपन्न जिंदगी जिए। और मुकेश सहनी ऐसा इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं ताकि मुकेश सहनी को एनडीए की ओर से ऑफर मिले और वह एनडीए में शामिल हो सके। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिसे हम पलटू चाचा कहते हैं, क्या वो फिर से पलट सकते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।